हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बच्चों चैप्टर पढ़ा था बादल को घिरते देखा है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में बादलों का सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और कौन कौन से दृश्यों का चित्रण किया गया है। तो बच्चों ये बादल को घिरते देखा है कविता में बादल के अलावा इसमें ओस की बूंदों का चित्रण किया गया है, कमल के फूलों का चित्रण किया गया है, जो कि ओस की बूंदें जो है कमल के फूलों पर गिरी हुई है। हिमालय पर बनी हुई झीलों का चित्रण किया गया है और झीलों में स्नान करते हुए भोजन ढूंढते हुए पक्षियों का वर्णन किया गया है। ठंडी हवा, उगते हुए सूरज के बारे में बताया गया है। चकवा चकवी पक्षी जो है उनका चित्रण किया गया है। पक्षियों के चहचहाने का चित्रण किया गया है। पहाड़ों की ऊंचाई पर कूदते हिरण के बारे में बताया गया है। और जो हिरण है वो उसके पास कस्तूरी नाम की एक महक होती है और जो उसकी नाभि में से आ रही होती है, उस खुशबू को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में कूदता फिरता है, इसका चित्रण किया गया है। साथ ही झोपड़ी बनाकर रहते हैं, वहाँ पर किन्नर और किन्नरी जो सजे धजे रहते हैं, शराब पीते हैं, बांसुरी बजाते हैं, इसका चित्रण किया गया है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है। प्रणय कलह होती है प्रेम भरी छेड़छाड़ या प्रेम भरी लड़ाई। तो इसमें बताया गया है कि जो चकवा और चकवी पक्षी हैं उनको पुराने समय से ये श्राप मिला हुआ है कि वो रात में बिछुड़ जाएंगे और दिन में मिल जाएंगे। तो इसमें कवि ने ये चित्रण किया है कि चकवा और चकवी पक्षी हैं वो रात में बिछुड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं, और दिन में जब वो दोबारा मिलते हैं तो मिलने की खुशी में आपस में चहचहाते हैं, गिले शिकवे करते हैं, आपस में लड़ते हैं। तो इसी चीज का वर्णन किया गया है, इसी को प्रणय कलह कहते हैं। कस्तूरी मृग के अपने पर चिढ़ने का क्या कारण है। कस्तूरी जो मृग है हिरण, वो अपने ऊपर इसलिए चिढ़ रहा है क्योंकि उसको एक बहुत ही तेज महक आ रही है। वो महक होती है उसकी नाभि से उठने वाली कस्तूरी की महक, पर जो हिरण है उसको ये नहीं पता है कि ये महक उसके खुद के अंदर से आ रही है, इसीलिए वो महक को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में बहुत तेज दौड़ता है और वो जहां जाता है वो महक उसको अपने पास ही महसूस होती है, पर फिर भी वो उस महक को पाता नहीं है, मतलब उसको दिखाई नहीं देती कि ये है कहाँ ये महक, पर उसको तो ये पता ही नहीं कि वो उसके खुद की नाभि से आ रही है ये महक। इसीलिए जब वो लास्ट में जब वो थक जाता है बहुत भाग भाग के, तब वो अपने आप पर चिढ़ने लग जाता है कि मैं ये महक पा नहीं सका। अगला प्रश्न है, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है। कवि ने इस चैप्टर में बादलों का वर्णन किया है। बादलों का वर्णन करते हुए बादल किस प्रकार गरजते हैं, बरसते हैं, किस प्रकार बिजली चमकती है, कवि ने ये वर्णन किया। फिर कवि को कालिदास की याद आ जाती है। कालिदास की याद इसलिए आती है क्योंकि कालिदास ने भी मेघदूतम नाम की एक कथा लिखी थी जिसमें उसने बादलों का वर्णन किया है, और इसमें कालिदास ने बादल को देवदूत बना करके भेजा था। ये इसकी लंबी कहानी है, पर हमें तो बस क्वेश्चन पूछा, उसका उतना ही आंसर देना है। कवि ने महामेघ को झंझाविल से गरज गरज बढ़ते देखा है, क्यों कहा है। कवि ने बादलों को गरज गरज भिड़ते देखा है, इसलिए बोला है क्योंकि पहाड़ों की बहुत ज्यादा ऊंचाई पर कवि ने देखा कि जो बादल है, पानी वाले बादल, वो आपस में टकराते हैं तो उनमें बिजली पैदा होती है, तब गर्जन पैदा होती है जिसकी आवाज बहुत ज्यादा है। तो जब पानी वाले बादल आपस में टकराते हैं और उनमें गर्जना होती है, गड़गड़ाहट होती है और वो फिर बरसते हैं, तो इसीलिए कवि ने गरज गरज भिड़ते देखा, क्योंकि वो बादल उड़ते उड़ते आपस में टकरा जाते हैं। अगला है, आज से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 6, बादल को गिरते देखा पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आया है।
ये वाला प्रश्न नहीं करना है आपको, 7 नंबर करना है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह को चिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इसमें इसका भाव स्पष्ट करना है। इसका मतलब ये है, कवि बताता है, जैसा कि मैंने पहले भी उत्तर में बताया है कि बहुत ही लंबे समय से चिर अभिशापित, यानी बहुत ही लंबे समय से, पुराने समय में चकवा और चकई पक्षी को किसी वजह से श्राप मिला हुआ था, जिससे कि वो रात में दोनों पक्षी एक साथ रह नहीं पाते, नर और मादा। शाम होते ही वो दोनों बिछुड़ जाते हैं और दिन होते ही फिर मिल जाते हैं। जब शाम होती है और बिछड़ते हैं तो एक दूसरे से बिछुड़ने के गम में वो चीखते पुकार करते हैं और वो चिल्लाते हैं। इस प्रकार जब सुबह होती है तो उस सरोवर जो है, नदी सरोवर है जो, तो यानी कि तालाब, उसके किनारे फिर वो सुबह सुबह फिर मिलते हैं। वहाँ पर हरी रंग की काई जमी हुई है तालाब के किनारे पर, और उसी काई पर वो पक्षी आपस में चुगलबाजी करते हैं, चहचहाते हैं, मिलते हैं, खुश होते हैं, और फिर उनका ये रोना बिछुड़ने का गम खत्म हो जाता है। अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरुण तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। इसका अर्थ ये है कि जो कस्तूरी हिरण होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी नाम की तेज महकने वाली एक सुगंध होती है। हिरण को भी ये सुगंध आ रही होती है, पर उसे पता नहीं है कि ये महक उसके पास ही है, और उस महक को पाने के लिए पूरे जंगल में दौड़ता है बहुत तेज, और ये महक उसको कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। जब वो महक उसको नहीं मिलती है तब वो थक जाता है ढूंढते ढूंढते, तो लास्ट में वो खुद के ऊपर ही चढ़ने लग जाता है। इस प्रकार कवि ने कहा है कि मैंने हिरण को भी अपने ऊपर चढ़ते हुए देखा है। आगे बच्चों संदर्भ सहित व्याख्या। ये बच्चों मैंने व्याख्या क्लास में करवाई थी, ये व्याख्या के सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। धन्यवाद। ये सारा काम आप कॉपी में करेंगे।